अब हम लोग दूसरे दोहे में आते हैं। ठीक है, दूसरा दोहा है कि जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह रही मन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह रही माँ तऊ न छाड़ती छो। इस दोहे में रहीम ने सच्ची प्रेम की पराकाष्ठा को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, कि जाल परे जल जात बही, कि जैसे ही मछुआरा जल में जाल को फेंकता है तो तजी मिनन को मोह, तो जो पानी है यानी जल है वह मछली के मुंह को त्याग देता है। ठीक है, और त्यागने के फलस्वरूप वह फिर से मछली जल में मिल जाता है। ठीक है, क्या है, जाल परे जल जात बही, जैसे ही जाल को पानी में फेंका जाता है तो पानी जो है वह मछली के मुंह को त्याग कर और उससे अलग होकर फिर से पानी में मिल जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीमदास कहते हैं कि जो मछली है वह पानी के मुंह को त्याग नहीं पाती है, जिसके कारण तऊ न छाड़ती छो, वह उसके मुंह को या उसके प्रेम को त्याग नहीं पाती है, जिसके कारण पानी से अलग होते ही वह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, ठीक है, किसी से हम सच्चा प्रेम करते हैं तो इतना हमें उससे लगाव हो जाता है कि जैसे हम उससे अलग होते हैं तो उसके वियोग में हम तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। कैसा, ठीक उसी प्रकार जैसे मछली पानी से बहुत प्रेम करती है तो उससे अलग होकर जैसे ही उससे वो अलग होती है अपनी जान दे देती है, लेकिन उसी तरह से जो पानी है वह मछली से प्रेम नहीं करता है। तो जब मछली से प्रेम नहीं करता है तो उससे अलग भी हो जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो सच्चा प्रेम होता है, ठीक है, उसमें जब हम अपने प्रिय से अलग होते हैं तो हम उस अलगाव को सही सहन नहीं कर पाते हैं और उसके वियोग में हम तड़प तड़प के अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे दोहे में। ठीक है, तीसरा दोहा है कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियात न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान रही माँ संपत्ति सच ही सुजान। इसमें हम लोग सर्वप्रथम शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ है तरुवर मतलब वृक्ष, सरवर जलाशय, परकाज परोपकार, सचही संचय, सुजान अच्छे लोग। तीसरे दोहे में रहीमदास ने परोपकार की भावना को प्रतिपादित किया है। ठीक है, यानी परोपकार का महत्व क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर मतलब पेड़, तरुवर अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, सरवर मतलब जलाशय, ये अवधी भाषा का शब्द है इसलिए इसमें सरवर लिखा है, ऐसे ये हिंदी में सरोवर होता है। ठीक है, तो सरवर पियत न पान, जो जलाशय होते हैं तो वो कभी अपना जल नहीं पीते हैं। ठीक है, कही रहीम पर काज हित, उसी प्रकार से रहीमदास कहते हैं कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, जलाशय अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य को भी रहीम परकाज हित, यानी परकाज मतलब दूसरे की भलाई में, दूसरे के हित में संपत्ति सजहि सुजा, कि जो संपत्ति को संचय किए हुए हैं, जो हम धन को एकत्रित किए हुए हैं, उस धन को अच्छे लोग जो हैं, सुजान मतलब अच्छे लोग
दूसरे की भलाई में खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास हमें क्या बताना चाह रहे हैं? यही बताना चाह रहे हैं कि परोपकार की जो भावना है वह सबसे बड़ी होती है। ठीक है, परोपकार की भावना क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। पर जोड़ उपकार, पर मतलब दूसरा या मतलब अन्य लोगों की, और उपकार मतलब भलाई, तो दूसरों की भलाई को ही क्या कहा गया है? परोपकार कहा गया है। यानी रहीमदास इस दोहे के माध्यम से हम सभी को कहना चाहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि जब हमारा अगर स्वयं का पेट भर रहा है, हम अपने परिवार को पाल ले रहे हैं, और जो धन बच गया, अपने परिवार को पालने के बाद जो हमारा धन बच जाता है, उस धन को उन लोगों के लिए खर्च करना चाहिए जो समाज से वंचित हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जिनको साधन सुलभ नहीं है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने संचय किए हुए धन को खर्च कर देना चाहिए। ठीक है, यही सबसे बड़ी मनुष्यता है, सबसे बड़ी परोपकार की भावना है। ठीक है।